सम्मान भी समारोह है। बहुत बहुत थैंक्स। अभी हमारे बीच आदरणीय दुष्यंत जी हैं, आपके ओएसडी हैं, हाई कोर्ट में जज हैं। और समय पहले आप हरियाणा में जब यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए तो आदरणीय कविता जी बताते हैं प्रोग्राम में आपसे मिलना हुआ था, बहुत सरल स्वभाव है आपका। उसके बाद आप चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत टाइम रहे, एसबीआई कोर्ट में भी रहे, सेक्टर 25 में बहुत सेवा आपने, और अब भी हाई कोर्ट में दोबारा से आपकी पोस्टिंग हुई तो आपने बहुत अपने लिए समय निकाला, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय दुष्यंत चौधरी जी, जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। 5 मिनट और बैठेंगे, प्रसाद लेके जाना। आज का प्रसाद बहुत अच्छा है, जो चला जाएगा वो मिस कर जाएगा। Respected dignitaries, all the dais, or all the respected persons in this hall, Om Shanti, and very good evening to all of you. शिवरात्रि के इस मौके पर मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं कविता बहन जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे तो गाहे बगाहे मैं आता ही रहता हूँ, आश्रम में आता रहता हूँ, इनसे मिलता रहता हूँ, लेकिन ऐसे मौके पर बुलाकर ये मुझे सम्मान देते ये मेरे लिए बड़ी बात है। आज ये जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो बहुत सी चीज़ें बताई गई, भगवान निराकार है कि कण कण में है कि किसी और रूप में है कि हमारे अंदर है, इन सब बातों पे बात करने के लिए हम टू स्मॉल, मैं इस पे कोई चर्चा नहीं कर सकता। और मोर ओवर ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती हैं, अलग भी होती हैं। तो भगवान के होने या सिर्फ ना होने से या मानने या ना मानने से अगर फर्क पड़ता तो ये सारी दुनिया बहुत पहले से ठीक हो जाती। इस दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो भगवान नाम की चीज को मानते ही नहीं, उनके लिए भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन वो देश भी प्रगति कर रहे हैं। उन देशों में भी वही सब समस्याएं हैं जो उस देश में है, जो भगवान को उतना ही मानती है कि इससे परे कुछ नहीं है। जैसे हमारा भारत है, यहाँ भगवान को कितने रूपों में माना जाता है, लेकिन समस्याएं तो फिर भी एग्जिस्ट करती है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि इंसान भगवान की बात तो हम करें, लेकिन उससे पहले उतनी बात करें कि जितना हम जानते हैं। मैं अपने शरीर को तो जानता हूँ, अपने मन की अच्छाई बुराई को तो समझता हूँ, आप सब लोगों से, इंसानों से मिलना जुलना होता है, इस चीज को तो समझता हूँ। तो अगर मैं इसमें कुछ बेहतरी ला सकूं, तो अगर कोई ऐसा है जिसने ये सब कुछ बनाया तो बहुत खुशी होगा। अब शिवरात्रि की बात है, मैं सोचता था कि ये जो फोटोज बनाई जाती है, जैसे भगवान विष्णु की फोटो बनाई या भगवान राम की एक फोटो है, इसी तरह भगवान शिव की एक फोटो है, इसका कारण क्या है, मतलब ऐसे क्यों बनाई फोटो। अब जितना मैंने समझा, पढ़ा भी और जिसको महसूस भी किया चीज को, वो ये कि ये फोटोज जो है वो इशारा करती हैं कि चीजें हो कैसे सकती हैं। अब भगवान शिव की फोटो तो हम सबने देखी है, शिवलिंग के अलावा जो उनका जो स्वरूप दिखाया जाता है, तो शिवरात्रि की बात है तो 2 मिनट उसी पे बात करूंगा कि पुरुष रूप में दिखा रखा है। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम भी ह्यूमन बीइंग है, पुरुष स्त्री है, तो पुरुष रूप में दिखा रखा है, लेकिन ऐसे पुरुष को दिखा रखा है कि जिसके गले में सबसे खतरनाक सांप डला हुआ। मतलब इशारा किस तरफ कि इतनी मुसीबतों से घिरा हुआ है कि कोबरा सांप से बड़ी तो क्या मुसीबत होगी, इस कमरे में क्या बाहर भी आ जाए तो हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन वो गले में डला हुआ है, वो घूमता है। कभी आप देखें तो दिखाएंगे कि घूमता भी है, उसकी जो जीभ भी है, कि ऐसा नहीं कभी दिखाते कि बस उसको पुतला दिखा दिया। अब गले में अगर कोबरा डल जाए तो यहाँ सारी मुसीबतें भूल जाएंगे। सबसे बड़ी ये होगी कि ये किसी तरह गले से उतरे। इतनी मुसीबतों में एक इंसान, उनका सारा शरीर नीला है। नीला मतलब कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें हलाल विष निकला, सबने मना कर दिया कि हम ये तो नहीं लेंगे, अमृत तो ले लेंगे, तो कोई और नहीं मिला तो देवों के देव महादेव मिले, जिन्होंने कहा कि और कोई नहीं लेता तो ये विष मुझे दे दो। उन्होंने विष पी लिया, लेकिन विष कहां तक रखा, सिर्फ गले तक रखा। तो इसका मतलब क्या
कि बहुत सी सारी दुनिया की बाहर की बुराइयां तो है, लेकिन गले तक है, अंदर नहीं, चित्त पे किसी तरह का असर नहीं है उसका। ठीक है, मेल जोल में ऊंचा नीचा बोलना, कुछ चीजें गलत सुनने को भी मिलती हैं, कभी कभी हमारी चेतना निम्न स्तर की हो तो गलत बोल भी देते हैं, लेकिन चित्त पे असर नहीं है, गला नीला। और उसके बाद बैठे कहाँ पे, इतनी सर्दी में बैठे हैं, लेकिन मजबूत कितने हैं कि कोई कपड़ा शरीर पे नहीं है, कोई कपड़ा शरीर पे नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यानस्थ है, फिर भी समाधिस्थ है। और वीर कितने हैं कि शेर की खाल के ऊपर बैठे हैं, शेर की खाल पर बैठे हैं। इतनी मुसीबतें सब साथ होने के बावजूद भी, इतने भूत प्रेत सब उनकी तो जो बरात है वो क्या है, वो सब भूत प्रेत भगवान शिव के नाम पे रखे, जो कोई नहीं संभाल सकता वो उनको दे रखा। इतने भूत प्रेत होने के बावजूद भी उनकी जो आंखें दिखाई गई हैं वो बड़ी कमाल की है, आधी खुली है आधी बंद है, कभी ना तो पूरी बंद है ना पूरी खुली है। मतलब ध्यान बाहर की तरफ भी है और ध्यान अपने भीतर की तरफ भी है, कितना बैलेंस है। मतलब हम फोटो से ही लगे कि अगर ऐसा ही बनना है तो ऐसा ध्यान रहे कि ध्यान बाहर की तरफ भी हो, काम तो करना ही है, तो दुनिया में बिना काम करे तो काम चलेगा, लेकिन हमारे अंदर का मैकेनिज्म क्या है उसकी तरफ भी ध्यान है। और इतनी दिक्कत के बावजूद भी माथा कितना ठंडा है, चंद्रमा की तरह। इतनी प्रॉब्लम है लेकिन शीतलता कितनी है जैसी चंद्रमा की जैसी, और सिर कितना शीतल और ठंडा है जैसे कि गंगा माता। तो एक फोटो सामने रख दी, अगर हम उस फोटो पे सिर्फ माथा टेकते रहें, सब कुछ करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें से एक गुण भी इंसान अपना ले तो वो सबसे अलग वैसे ही दिखना शुरू हो जाता है। मैं अपने फादर से पूछता था, मैंने कहा जी ये आप भी पूजा करते हैं, फोटोज होती हैं, इसका क्या मतलब है? उन्होंने एक बार कभी मुझे समझाया कि जैसे बाप होता है ना, तो बाप को खुशी तब मिलती है जब बेटा उसके अच्छे गुणों को फॉलो करता है कि हाँ एक फादर के अंदर अच्छे गुण है और मेरा बेटा भी उन गुणों को फॉलो करता है। तो इस फोटो के अंदर जितने गुण दिखा रखे हैं ना, अगर इस फोटो वाला कहीं पे है तो वो तभी खुश हो सकता है जब इसमें से इनके गुणों को हम फॉलो कर सकें। तो मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ कर्मकांड ना हो, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज ना हो, जिसको भी हम पूजा अर्चना करें उसका एक भी गुण अपने में अपनाए तो वो सच्ची अर्चना है। तो ये इस भाव से मैं आपको शिवरात्रि की बधाई देता हूँ। और 2 मिनट और मेरे हाथ रह गए, आज वुमेन डे भी है और स्टेटस पे आजकल जितना ज्ञान व्हाट्सएप पे आ जाता है इतना इस सारी दुनिया में शायद कहीं है नहीं। तो स्टेटस पे चल रहा था कि आज शिव शक्ति का असली दिन है, कि आज शिव का दिन भी है और शक्ति का दिन भी है। वैसे तो ऐसा कोई दिन ही नहीं है जिस दिन शिव और शक्ति का दिन ना हो। तो वुमेन डे एक दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ, पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा दिन है जो वुमेन का नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है, ये कह ही नहीं सकते। और ऐसा भी कोई दिन नहीं है जो शिव का नहीं है। मैंने कभी कुछ कविता लिखी थी, उसमें लाइन ये थी कि जो स्त्री है वो केंद्र है और जो पुरुष है वो धुरी है, और केंद्र के बिना धुरी की कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर धुरी ना हो तो केंद्र भी पूरा नहीं। तो इन दोनों की बड़ी जरूरत है। लेकिन वुमेन डे आई थिंक 1917 में शायद पहली बार बनाया था, और उसके अपने रीजन है, क्योंकि समाज में औरतों के साथ बर्ताव या उनकी स्थिति को लेके उसको सुदृढ़ करने के लिए ऐसे दिल को बनाया। और बहुत से रीजन है इसको बनाने के, उसमें से एक रीजन है जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी मतलब कि आदमी और औरत दोनों समाज के लिए बराबर रिक्वायर्ड है। उस एक के बिना दूसरे, एक नहीं होगा दूसरा होगा तो उससे काम नहीं चलेगा। दोनों समाज के लिए, सृष्टि के लिए बराबर है। लेकिन एक समस्या जो मैं आज के समाज में बहुत देखता हूँ कि हम व्रत उपवास खूब करेंगे, माता को खूब मानेंगे, खूब पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इस सब के होने के बावजूद, माँ से ही सब जन्मे हैं, बहनों के साथ ही सब घूम रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो भ्रूण हत्या है वो आज के समाज की कभी से नहीं, कभी से तो होती होगी। कि आज जब हम कहते हैं कि हम डेवलपमेंट के लेवल पे यहाँ तक पहुँच गए हैं, तब भी ये समस्या कम नहीं है।
और ये हर लेवल पे, हम कहें कि बहुत हाई क्लास के अंदर नहीं होगी, वहाँ भी है, बहुत पढ़े लिखे लोगों में नहीं होगी, मुझे लगता है ज़्यादा है। इतना शायद वो तबका जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या जिनके पास इतने साधन नहीं है, वो शायद मुझे लगता है नहीं भी करते होंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग समाज को देखते हैं। तो भ्रूण हत्या आज के समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वुमेन डे मनाना ही है और तो इस समस्या की तरफ हम ध्यान दें। मैंने देखा है कि कई बार औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है। ऐसे इंस्टांसेस हैं जहां घरों में औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है। जब इस बच्चे की बात आती है तो ऐसी ऐसी बात होती है जो मतलब सुनने और कहने के लायक नहीं। तो इस भ्रूण हत्या पे मैं 2-4 मेरी लाइनें हैं, अगर इजाजत हो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और उसके बाद ही बात करूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक मैंने कविता लिखी थी कि एक भ्रूण और एक न्यायाधीश के बीच में कभी अगर बात हो तो बात किस तरह से होगी, क्योंकि मैं इस पेशे में हूँ और इस पेशे में रह के मैं सोच सकता हूँ कि चीज़ें कैसी होंगी। तो मैंने थोड़ा सा उस पर लिखा, इसका शीर्षक था मरती कन्या। एक दिन शाम के वक्त काम खत्म करके मैं घर लौट रहा था। दिन भर की हुई सजाओं का दुख मुझे कचोट रहा था। बहुत अधिक काम था, आराम बिल्कुल हराम था। सर्दी की शाम थी और अंधेरा गिर चला था। चुप्पी भरा समा था जो कोहरे में ढला था। पार्क में रखे कूड़ेदान के पास से गुजरा तो आवाज आई। पार्क में रखे कूड़ेदान के पास से गुजरा तो आवाज आई, मुझे भी न्याय दो, मेरा भी फैसला करो, तसल्ली हो मुझे भी, ऐसा कुछ मेरी झोली में धरो। मैं डरा घबराया, ऐसे वीराने में मुझे किसने पुकारा, ये सोचकर थर्राया। हिम्मत करके हौसला भर के पास गया तो देखा। हिम्मत करके हौसला भर के पास गया तो देखा, खून से लथपथ मांस का लोथड़ा पड़ा था। हाथ नाक कान पैर सब उसमें जड़ा था। खुद को संभाला और पूछा कि तुम कौन। आवाज आई, मैं वो जो किसी के आंगन को किलकारियों से भरती, किसी के जीवन की राह पर संग पैर धरती, नवजीवन का प्रजनन करती, राष्ट्र विकास में सहयोग देती, माँ बन ममता देती, पुत्री बन पिता के आंसू भर लेती, प्रेमिका बन प्रेम करती, बहन बन भाइयों संग निखरती, खिलाड़ी बन तमगे लाती, प्रतियोगिताएं जीत कर आती, शिक्षिका बनती अफसर होती, समाज सेविका बन किसी के दुख धोती, पुलिस बनती फौज में जाती, दुश्मनों के छक्के छुड़ाती, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर पाती। अरे न्यायाधीश तुम्हारी तरह न्यायाधीश बन दूसरों के फैसले तक कर जाती, लेकिन मेरी किस्मत की माँ की कोख ही शमशान बनी। लेकिन मेरी किस्मत की माँ की कोख ही शमशान बनी। कहाँ प्रेम भरी गोद चाही थी, लेकिन मिला ये कूड़ेदान और रात घनी। पिता बोले दहेज देना पड़ेगा, पिता बोले दहेज देना पड़ेगा, लड़के वालों की मांग का अंबार हम पर चढ़ेगा। अरे ये क्यों ना सोचा, पढ़ेगी लिखेगी ज्ञानवान होगी और कोई तो जरूर होगा जिसे पैसों के अलावा इसके गुणों की पहचान होगी। बोले जमाना खराब है, कहीं बलात्कार हो गया तो, किसी मनचले की हरकत से हमारा रुतबा हो गया तो। ये क्यों ना सोचा कि सेना स्त्री को ही पड़ता है, आत्मग्लानि और दुख से उसी का हृदय फटता है। क्यों नहीं समाज अपने बेटों को समझा देता, क्यों नहीं समाज अपने बेटों को समझा देता कि गुण देखे धन नहीं, भाव देखे तन नहीं, जो गलत करे उसी की ही चाहत, जो गलत करे उसी की ही चाहत, जिस संग अन्याय हुआ उसे किया कोख में ही आहत। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है, कन्या की रगों में पानी नहीं साहब, उसमें भी दौड़ता बेटों जैसा ही खून है। सबके विवाद सुनते हो तुम, सबका फैसला करते हो, चोर को जेल में और कातिल को फांसी पर धरते हो। मेरी व्यथा सुनी तुमने, अब करो कुछ, बड़े ओहदेदार हो, मेरी पीड़ा भी करो कुछ। आंखें नम थी मेरी और हृदय भावुक, कोई जवाब ना था उसके प्रश्नों का, बस हो गया मैं बिल्कुल चुप। घर आया और सोचा कि हाथ पर हाथ न धरना होगा, मरती उस कन्या के साथ
न्याय तो अब करना होगा, इसलिए आपके सम्मुख आया। जैसी भी सही अपनी बात कह पाया। कोई एक भी समझेगा, कोई एक भी हिलेगा, मरती उस कन्या को तभी सच्चा न्याय मिलेगा। मरती उस कन्या को तभी सच्चा न्याय मिलेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे सुना और ऐसा मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक्स। हालांकि कविता ताली बजाने वाली है, अंदर से समझने वाली है, आपकी खुद की दो कन्याएं हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत बहुत अच्छा लिख के आया। आप कहते हैं जज साहब इतना बोलते नहीं है, सुनने जाना है, पर आपने तो बहुत अच्छे से सुनाया। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब।